अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश 1921 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए इंतहाई मुश्किल और खतरनाक हालात से गुजरना पड़ता था, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग नाकाम हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोगों का जिस्म तो आज भी उन बर्फीली चट्टानों में दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी एडवेंचर के शौकीन ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। इन बहुत सारे कहो-पैमाओं में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 में शेरपा तेंजिंग के दिमाग में माउंट एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमंड लेवन और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। 1952 में शेरपा तेंजिंग और स्विट्जरलैंड के कोहपैमा पूरी तरह पहाड़ पर चढ़ चुके थे, लेकिन बहुत बुरे मौसम की वजह से वो एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंजिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेंजिंग, 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के कोहपेमाओं ने माउंट एवरेस्ट को सर करने का प्लान बनाया। तेंजिंग और एडमंड हेमरे की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल के दिन शुरू की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, कभी भी ऊपर से टूट पड़ने वाले ग्लेशियर और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते गए। लगभग 20,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके वजन की वजह से बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे। पीछे से आने वाले तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जिंदगी बचा ली। अगर तेंजिंग ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेमरी और तेंजिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नजदीक आते रहे। उनसे पहले शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 अफराद की एक टीम थी, जो तेंजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट चढ़ने वाली थी। अगर किसी तरह ईवान की टीम को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाबी मिल जाए या वो वहां पहुंचकर वापस आ जाए, तो तभी तेंजिंग की टीम आगे बढ़ सकती थी। हेनरी और तेंजिंग की टीम ने तकरीबन आधी चोटी सर कर ली थी। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये जगह इंतहाई खतरनाक है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ ईवान की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे, लेकिन ईवान और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनकी ताकत ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम आगे बढ़ाने का भी हौसला नहीं था और वो सिर्फ 300 फुट की दूरी से वापस लौट आए। यहाँ पर तारीख किसी और के नाम से ही लिखी जाने वाली थी। ईवान की टीम के लौटने के बाद अब हेनरी और तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। रात को सोने के बाद सुबह तेंजिंग और उनके साथियों ने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। दर्जे हरारत -27 सेंटीग्रेड था। हालात बहुत कठिन थे, लेकिन फिर भी इनको पैमाओं ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने जिस्म की तकलीफों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो माउंट एवरेस्ट की जनूबी चोटी तक पहुंच गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि अब वो इस मिशन को पूरे तौर पर खत्म भी कर सकें। तेंजिंग की रफ्तार धीमी हो रही थी, उनके पाँव आहिस्ता आहिस्ता भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेंजिंग की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनकी ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली मुश्किलात को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजिंग और हेनरी का नाम तारीख में दर्ज हो गया। जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,839 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोस हैं जो किसी भी इंसान को शशदर कर देते हैं। इस तरह माउंट एवरेस्ट की चोटी को न्यूजीलैंड के हेनरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ने सर कर लिया और इस तरह इंसानी कुव्वत ने कुदरत के एक और राज को फाश कर दिया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।